अब मुझे लग रहा है कि मैथ के बुक राइटर को कॉल करके कहना पड़ेगा। और क्या कहना पड़ेगा? यही कि 4+5 बराबर सभी चैप्टर में 9 दे दीजिए। ना 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 ना, ये जो अभी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये है क्लास 8 का क्वेश्चन। और इसमें थोड़ा सा डाटा इधर उधर किया कि मास्टर साहब का फिता गया है घसक, दिमागे ने काम कर रहा है, आखिर हम इस क्वेश्चन में करें क्या जो हमको ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखियो, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी का बुराई करना चाहता हूं। दरअसल सच्चाई यही है कि आजकल जो है ना, दूसरा तीसरा पास करो, पांचवा पास करो, वो अपने आप को 10वां इंटर का मास्टर समझने लगता है। तो ये सबके पेट में तो होगा दर्द, जाहिर सी बात है। और कॉन्सेप्ट होगा नहीं सही तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हल। इसीलिए हमने कहा अब मैथ के बुक राइटर को मुझे कॉल करके कहना पड़ेगा, सब में 3 जोड़ 2 कर दो, आप 5/3 कर दो। क्या दिक्कत है, वही बनाते रहेगा सभी चैप्टर में। तो पर ये प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन देने का कोई जरूरत ही नहीं है। जब बुक में ये क्वेश्चन देगा नहीं तो मास्टर को प्रॉब्लम होगा नहीं। और इस तरह का क्वेश्चन आएगा क्लास 8 में तो मास्टर सवाल छोड़ करके भागेगा। ऐसा मुझे अभी हाल फिलहाल में पता चला है। और ये जो है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 या 3 कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ही जरा हमें बताएं, अगर टीचर ही कह रहा है कि भैया हमसे नहीं बनेगा तो कितनी शर्म की बात है। आप ही सोचो ना, अगर कल के दिन आप मैथ पढ़ा रहे हो और क्लास में आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो ना बने, ठीक है, तो कितना शर्म हुआ होगा। लेकिन इंसान ऐसे भी है जो क्वेश्चन छोड़ करके भागते हैं, फिर भी शर्म नाम का कोई चीज नहीं है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, आप तब तक क्वेश्चन छोड़ करके भागेंगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम इस क्वेश्चन को आपको हल करने के लिए बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहा क्या गया है समझिएगा। इसमें कहा गया एक VCR है और एक टीवी है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक को 8,000 रुपया में खरीदा गया है। कितना रुपया में भैया जी? 8,000 रुपया में। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया है प्रत्येक। क्या यूज किया गया है? प्रत्येक। ओके, तो एक VCR है और एक टीवी है और प्रत्येक को कितना में खरीदा गया है? 8,000 रुपया में खरीदा गया है। दुकानदार को VCR पे 4% की हानि हो रहा है, टीवी पे 8% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब हम मात्र 2 सेकंड में दे सकते हैं और इसका आंसर जो होगा 2% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अब कहिएगा सर आप रट के आए क्या? ऐसा भैया कोई बात नहीं है, हम रट के नहीं आए। ऐसा क्यों हुआ वो सभी कुछ हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अगर मेरे पे बात आ गई तो 2 सेकंड मेरे लिए काफी है इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करने के लिए। लेकिन अगर आप पे आ जाए या आपके मन में ये डाउट चल रहा है कि आप सर आंसर रट के आए हैं, तो आपका सोचना जायज है। लेकिन आपका सोचना ये गलत भी हो सकता है। क्यों क्यों गलत? तब होगा जब हम इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कैसे हमने 2% इसका आंसर निकाला। तब तो आपका सोचना गलत हो जाएगा ना कि आप सर रट के आए थे। नहीं स्टूडेंट, हम कभी भी आंसर रटते नहीं है। ये कॉन्सेप्ट के तहत ही हम 2 सेकंड में इसको हल किए हैं, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किए हुए हैं। ठीक है, और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मुझे पता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हल करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं आखिर हमने कैसे किया इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में हल, और आंसर आपके सामने 2% लाभ। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अगर कोई 2 वस्तु है, ठीक है भैया जी, आप कहेंगे सर बिल्कुल। अगर कोई 2 वस्तु है और दोनों वस्तु का क्रयमूल आपस में क्या है? बराबर है। मतलब पहले वस्तु का क्रयमूल और दूसरे वस्तु का क्रयमूल क्या है? आपस में बराबर है। क्या है भैया जी? बराबर है। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा, फिर से समझिए, हमने कहा यदि किसी 2 वस्तु का क्रयमूल आपस में बराबर है, तो हमने मान लिया पहले वस्तु का क्रयमूल CP1 है और दूसरे वस्तु का क्रयमूल CP2 है, और ये किसके बराबर है? 8,000 के, चूंकि प्रत्येक को 8,000 रुपया में खरीदा गया। और पहले को X% के लाभ पे बेचे और दूसरे को Y% के हानि पे। कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। हमने कहा पहले को X% के लाभ पे बेचे और दूसरे को Y% के हानि पे बेचे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर आपको पूरे व्यापार में लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कंडीशन ये याद रखना, अगर किसी 2 वस्तु का क्रयमूल आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। और पहले को X% के प्रॉफिट पे और दूसरे को Y% के लॉस पे बेचा गया हो, और पूरे लेन देन का हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है हो, तो हम क्या करेंगे समझिएगा।
यहाँ पे हम दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे भैया? ऐड करेंगे। जैसे x% का प्रॉफिट है, आप कहेंगे सर बिल्कुल, और यहाँ पे y% का क्या है? लाभ है। क्या है भैया? लाभ है। और इसको हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। यहाँ पे अगर वैल्यू प्लस में आ गई, वैल्यू किस में आ गई स्टूडेंट? प्लस में, तो ये होगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज। और यहाँ पे अगर वैल्यू आ गई माइनस में, तो ये आपका हो जाएगा लॉस परसेंटेज। ओके, ये हम अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, पूरा डिटेल भी हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा पहले क्या करेंगे, अगर पहले पे x% का प्रॉफिट और दूसरे पे y% का क्या हो रहा है? लॉस, तो हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो यहाँ पे देखेंगे आप, अगर सिंबल प्लस का आ गया मतलब पूरा रिजल्ट अगर प्लस में वैल्यू दे रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, और माइनस में रिजल्ट दे रहा है तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा? लॉस परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे क्या चर्चा की गई? पहले वस्तु है और एक है आपका दूसरा। तो पहले पे इसको क्या हुआ है? वीसीआर पे 4% की हानि और 8%, 8% का एक पे लाभ हुआ है। ये किस पे लाभ हुआ है? टीवी पे। और दूसरे पे क्या हुआ? 4% का हानि हुआ है। अब हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर पूरे लेन देन का इसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे? -4 हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये हानि को डिनोट कर रहा है, और बट्टे करेंगे 2। ओके, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस बट्टा में कितना? 2%। मतलब यहां से हो जाएगा 4/2%। 4/2% का मतलब क्या हुआ? 2%। और यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखेंगे सही तरीके से तो सिंबल किस में आया है? प्लस में। किस में आया है? प्लस में। मतलब पूरे लेन देन में उसको 2% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। क्या हुआ है? 2% का लाभ हुआ है। अब डिटेल में आप इसको कैसे कर सकते थे, देखो आराम से। अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप किस में पढ़ रहे हो? क्लास 8 में पढ़ रहे हो, तो उसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं वो देखना। सबसे पहले 8,000 रुपया आपका वीसीआर का भी क्रय मूल्य है और टीवी का भी है। तो पहले हम वीसीआर को कितना में ये बेचा वो निकाल लेते हैं। चूंकि वीसीआर पे 4% की हानि कहने का सेंस कितना में बेचा होगा? 96% में। कितना परसेंट में? अब आप ही बताओ, कोई भी चीज अपने आप में 100%, अगर आप उसको 4% के लॉस पे बेचोगे तो कितना बेचोगे? 96% बेचेगो। तो 8,000 का आप 96% निकालो, 96 कितना हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत? 2 जीरो 2 जीरो कट गया, यहां से गुना करो, 8 6 48, 9 8 72 4 76। तो 76 80 हो गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल। उसके बाद हम निकाल लेते हैं टीवी का विक्रय मूल्य। किसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं? ये आपका एसपी हो गया वीसीआर का। अब टीवी का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो टीवी का विक्रय मूल्य कितना है? 8,000 ही है। अब इसको 8% के लाभ पे बेचा गया तो 100 में जोड़ दो, तो 108 बटा कितना? 100 हो गया। 2 जीरो 2 जीरो कट गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो 108 को 80 से गुना करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 80 कितना? 64। ठीक है, 8 हो जाएगा, उसके बाद 1 जीरो, 8,640। ये किसका विक्रय मूल्य हो गया? टीवी का। अब दोनों को आप जोड़ोगे तो यहाँ से SP1 मतलब टोटल विक्रय मूल्य निकल के आएगा। टोटल एसपी, टोटल क्या निकल के आएगा? एसपी। ठीक है, टोटल एसपी कितना हो जाएगा? 86 40 प्लस में कितना? 76 80। ये टोटल आपका विक्रय मूल्य निकल के आएगा। 0 8 4 12, हाथ 8 4 12, हाथ में कितना हो गया? 1 6 6 12 1 13, 8 7 15 1 16, 16,320 हो गया। ये टोटल विक्रय मूल्य हो गया। और टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा स्टूडेंट? जरा सा ये भी आप बता दो मुझे। टोटल जो क्रय मूल्य हो जाएगा, 8,000 इसका भी मूल्य था, वीसीआर का भी, और 8,000 मूल्य था किसका? टीवी का भी। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 16,000। आप ही जरा बताओ, 16,000 की वस्तु को 16,320 में बेचेगा, मतलब 16,000 में खरीदा, 16,320 में क्या कर दिया? बेच दिया। तो 320 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? 320 का प्रॉफिट। अब भैया जब प्रॉफिट हुआ है तो लॉस परसेंटेज थोड़े निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज ही निकलेगा। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो क्या होता है? लाभ बट्टे क्रय मूल्य। तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य कर दो, तो क्रय मूल्य कितना है? 16,000। गुना परसेंटेज में चेंज करने का, 100% से गुना, कहानी खत्म। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया यहाँ से, और 16 दूना कितना होता है? 32। तो 2% का क्या हो गया? फाइनली इसको प्रॉफिट हो गया ओवरऑल। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं पूरे लेन देन में जो हुआ इसको क्या हुआ? 2% का लाभ हुआ। अब हमने आपको दोनों तरीका इसका बता दिया है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो रहा है कहां से आया नहीं आया, और ये बात अगर आप नहीं समझे तो यकीन मानिए आपसे बड़ा अनुभव तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।